प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। हमारे जीवन में कई लोगों से हमारा पाला पड़ता है। सब्जी वाला है और जहाँ से हम ग्रोसरीज खरीदते हैं, आटा है, चावल है, दालें हैं। उसके बाद डॉक्टर से हमारा इंटरेक्शन होता है, डेंटिस्ट का अलग होता है, ईएनटी का अलग होता है ना। कुछ लोग हैं जो हम जानते हैं लेकिन उनको दूर से जानते हैं, उनको अखबारों से और टीवी के न्यूज़ से जानते हैं, यूट्यूब के न्यूज़ से जानते हैं। कुछ सेलिब्रिटीज़ होते हैं, कुछ नेता होते हैं, है ना। और जो नेता होते हैं वो काफ़ी डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे जीवन पे डालते हैं, क्योंकि जो नेता होते हैं वो नियम बनाते हैं पार्लियामेंट में, संसद में, देश के लिए। और वो नियम का जो प्रभाव है वो हमारे निजी जीवन पर पड़ता है। टैक्सेस है और कई और चीज़ें हैं, योजनाएं होती है ना। कुछ समूह के लोगों को लगता है कि इस योजना से हमारे साथ जाती हुई। तो ऐसे राजनेताओं का, नेताओं का भी हमारा इंटरैक्शन रहता है। डायरेक्ट नहीं होता लेकिन इनडायरेक्ट होता है। आपने कई बार सुना होगा कि जुमला देते हैं, है ना। कई सारे नेता क्या करते हैं, जुमला देते हैं, झूठ बोलते हैं और वोट कमाने के लिए किसी तरह भी लोगों को भरमाते हैं। ऐसा भी नहीं है, कुछ अच्छा काम भी करते हैं, लेकिन आमतौर से दुनिया भर में, सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया भर में जो नेता होते हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। एक हमारे भाई बताते थे कि एक बेटे ने कहा कि पापा मुझे नेतागिरी सिखाओ, पॉलिटिक्स सिखाओ। पापा ने कहा बेटे तेरे काम का नहीं है। बोला नहीं पापा सिखाओ, क्योंकि उसका पापा नेता था, पॉलिटिक्स में बहुत ही चतुर था। बोला ठीक है बेटा ऐसा कर, तो इस ऊंची सीढ़ी पर चढ़ जा और कूद, मैं तुझे पकड़ूंगा। तो उसने कहा पापा ये तो बहुत ऊंचा है, आप नहीं पकड़ पाए तो मुझे तो चोट लगेगी। बोला नहीं तू भरोसा कर। तो बेटा ऊपर चढ़ गया और बोला पापा कूद रहा हूं, पकड़ लेना। बोला तू चिंता क्यों कर रहा है। और बेटा कूदा और वो पापा साइड में हट गया और वो धड़ाम से गिरा, हड्डियों में चोट बोट लगी। तो पापा ने कहा ये पहला सबक है, अपने बाप पे भी भरोसा मत करना। एक बार नेताओं की एक पूरी भरी हुई बस एक गांव के इलाके से निकल रही थी और एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट जब हुआ तो एक किसान दौड़ कर गया वहां पे और उसने देखा कि बहुत ही भारी एक्सीडेंट हुआ है। और उसने क्या किया, उसने ये भी बात को पहचाना कि ये सारे नेता लोग थे किसी पार्टी के। तो उसने एक बहुत गड्ढा खोदा या खुदवाया फटाफट और सारे नेताओं को उसमें गाड़ दिया मिट्टी से। और उसके बाद कहीं, क्योंकि वो गांव का इलाका था, पुलिस देरी से पहुंची कुछ दिनों बाद। और जो पुलिस ऑफिसर था उसने पूरे बस के वो एक्सीडेंट देखा और फिर उस किसान भी सामना हुआ। किसान से पूछा ये सारे नेता कहाँ चले गए। बोला मैंने सबको गाड़ दिया। तो पुलिस ने पूछा कि क्या सब मर गए थे। बोला नहीं नहीं, उसमें
कुछ कह रहे थे कि वो नहीं मरे हुए हैं, लेकिन तू जानता है कि नेताओं पर भरोसा नहीं किया जा सकता, है ना। यानी कुछ जिंदा थे, उसने उनको भी गाड़ दिया। उसको शायद नेताओं पे खुंदक थी। वचन में भजन 73 में लिखा है, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था, तब उन घमंडियों के विषय ईर्ष्या करता था, क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, परंतु उनका बल अटूट रहता है। उनको दूसरे मनुष्य के नाई कष्ट नहीं होता, और मनुष्यों के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। इस कारण अहंकार उनके गले का हार बना है, उनका ओढ़ना उपद्रव है। उनकी आंखें चर्बी से झलकती है, उनकी मन की भावनाएं उमड़ती है। वे ठट्ठा मारते हैं और दुष्टता से अंधेर की बातें बोलते हैं। वे डींग मारते हैं, वे मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं, और वे पृथ्वी में बोलते फिरते हैं। भजन लिखने वाला कहता है, ऐसे होते हैं कई सारे दुष्ट लोग, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फलते फूलते हैं। देखो ये तो दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा सुभागी रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, तो मेरे दृष्टि में अति कठिन समस्या थी, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा। निश्चय तू, यानी परमेश्वर, निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिराकर सत्यानाश कर देता है। आहा, वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए हैं, वे मिट गए, वे घबराते घबराते नाश हो गए। जैसे जागनेहारा स्वप्न को तुच्छ जानता है, वैसे ही प्रभु जब तू उठेगा, तब उनको छाया सा समझकर तुच्छ जानेगा, है ना। वो कहता है, ऐसे लोग क्षण भर में खत्म हो जाते हैं, फिसलने वाली भूमि पर इनके पैर है ना। ऐसा ही उन नेताओं के साथ हुआ। उन्होंने बहुत स्वप्न बना के रखे होंगे कि कैसे भी धोखाधड़ी से कुछ अच्छा थोड़ा बहुत करके हम फलाने फलाने मंत्री बन जाएंगे, लेकिन झटके में उनके सारा जो योजनाएं थी खत्म हो गई, है ना। परमेश्वर दुष्टता की सजा देता ही है, चाहे यहां ना दे, लेकिन न्याय के दिन उस व्यक्ति को सजा सहनी पड़ेगी। परमेश्वर पूरे जगत का, पूरे संसार का धार्मिकता में न्याय करेगा, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य यानी यीशु, परमेश्वर के पुत्र के द्वारा धार्मिकता से जगत जगत का न्याय करेगा। तो फिर अगले में लिखा है, इसलिए वो हर मनुष्य को हर जगह मन फिराव की आज्ञा देता है। परमेश्वर पिता ने संसार का पूरा न्याय परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु के हाथ में कर दिया है, जो जगत में आया, क्रूस पर हमारे लिए अपना प्राण दिया, हमारे पापों को अपनी देह में उठाया, हमारी सजा को सहा। परमेश्वर के न्याय का दंड उस पर पड़ा, और उसने उस दुख को, उस नरक को, उस सजा को, उस श्राप को अपने ऊपर सह लिया, और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा। इसलिए पश्चाताप कीजिए, प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए। ना केवल परमेश्वर पापों की क्षमा देता है, लेकिन आगे से उन पापों को कभी याद नहीं करता। प्रभु यीशु पर विश्वास करें और अनंत जीवन पाए। पहली बार वो उद्धारकर्ता की तरह आया, बचाने वाले की तरह आया, लेकिन अब न्यायी की तरह आएगा, और कोई बच नहीं पाएगा, केवल वो जिन्होंने सच्चा पश्चाताप करके
प्रभु यीशु पे विश्वास करके उसके लहू से धुल के अपने पापों को त्याग दिया, शुद्ध हो गए। वो पूरी पृथ्वी का धर्मी न्यायी है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, हाकिमों का हाकिम है, अनंत काल का पिता है, महान परमेश्वर और उद्धार करता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उस पर विश्वास करें। सच्चा और जीवित परमेश्वर, अनंत जीवन प्रभु यीशु ही है। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।